हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 में हमने मेंडल के नियम के कई सारे अपवाद इसके पहले भी देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में मेंडल के नियम का हम यहाँ पे चौथा अपवाद जो कि है बहुविकल्पिता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो यानी मेंडल के नियम का एक और अपवाद है बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और आज की ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पे हम रक्त समूह की वंशागति पढ़ने वाले हैं। बहुविकल्पिता में आप पढ़ेंगे रक्त समूह की वंशागति, अर्थात क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल, यानी कहने का मतलब है कि माता और पिता में यदि ब्लड ग्रुप है तो उससे पता करना है कि माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए यदि ए है और पिता का ब्लड ग्रुप यदि बी है, तो इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि होने वाले संतानों में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, अर्थात ब्लड ग्रुप की वंशागति यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो मेंडल के नियम के अपवाद में आज का जो अपवाद है वो है बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। इसके पहले हमने बहुप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए बहुविकल्पिता को सबसे पहले यदि हम समझे तो बहुविकल्पिता है क्या एक्चुअल में। देखिए मेंडल ने क्या कहा था कि किसी भी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील जो है पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो एलील या दो युग्मक जो है मिलकर के किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। लेकिन बाद में यह देखा गया कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक भी एलील या युग्मक या कारक हो सकते हैं। इसी प्रकार से क्रिया को हमने क्या कहा बाद में, बहुप्रभाविता या मल्टीपल एलिलिज्म कहा। तो कहने का मतलब यह है कि मेंडल के अनुसार, अर्थात मेंडल ने तो क्या कहा कि किसी भी एक लक्षण को यदि निर्धारित करना है तो उस एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते थे। जैसे मान लीजिए एक लक्षण हमने लिया पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई आप ले सकते हैं या पौधे की मान लीजिए आप ऊंचाई लेते हैं, तो पौधे की यदि आप ऊंचाई लेते हैं तो पौधा लंबा होगा। तो लंबे पौधे के लिए हम क्या लेंगे, एलील। लंबे पौधे के लिए हम लेंगे कैपिटल टी लेंगे। उसी प्रकार से यहां पे कहा गया है कि मेंडल ने तो क्या बताया कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते हैं, लेकिन बाद में यह देखा गया कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील्स भी पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं। ऐसे एलील्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। अर्थात ऐसे एलील्स जो कि दो से अधिक होते हैं और किसी एक लक्षण के लिए एलील्स का काम करते हैं, उन्हें हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तथा इस घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुप्रभाविता कहते हैं। तो देखिए यहां पे आपने देखा कि मेंडल के नियम का ये अपवाद किस तरह से है। मेंडल ने कहा था कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो एलील पाए जाते हैं, जबकि बाद में यह देखा गया कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल के नियम का यह क्या है, एक अपवाद है। तो देखिए ऐसे एलील्स को ही हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुप्रभाविता कहते हैं। देखिए बहुप्रभाविता का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है रक्त समूह की वंशागति। तो रक्त समूह की वंशागति आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा ही जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे आपको तो ये याद रखना है कि रक्त समूह की वंशागति को समझने से पहले हमको रक्त के प्रकारों को समझना है। तो देखिए रक्त समूह जो होते हैं बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। ब्लड ग्रुप ए, इसके अलावा ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो देखिए मानव में जो रक्त समूह की वंशागति है, तो रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं ये बहुविकल्पिता का अच्छा उदाहरण है। तो बहुविकल्पिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, रक्त समूह की वंशागति में। तो मानव में यदि हम बात करते हैं रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की, तो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। अब देखिए यहां पे कभी कभी सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं, कि ए पॉजिटिव यदि आया है तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए ब्लड में जो रक्त समूह है इनमें आरएच फैक्टर पाया जाता है, तो जब आरएच फैक्टर पाया जाएगा इसका मतलब ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है। और यदि जिस समूह में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा इसका मतलब वो ब्लड कैसा होगा, ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होगा। तो जैसे मान लीजिए ओ पर यदि ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, इस पे यदि आरएच फैक्टर उपस्थित है इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है पॉजिटिव है। और यदि
RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, RH कारक यदि उपस्थित नहीं है, इसका मतलब O जो है नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आप RH फैक्टर की उपस्थिति से इसके पॉजिटिव और निगेटिव की भी पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहां पे समझना पड़ेगा, जैसे हमने बताया कि रक्त समूह की जो वंशागति है, तो 4 प्रकार के टोटल ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह होते हैं, और ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपस में यदि मिलते हैं तो इनसे 10 प्रकार की संतानें उत्पन्न हो सकती है। यानी 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं आपस में यदि इस कदर मिले, आपस में एक दूसरे से सब यदि मिलते हैं तो ये 10 प्रकार की संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए यहां पे आपको समझना है, एक साइड तो हमने बना रखा कि माता पिता का ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, और दूसरी साइड आपको समझना है कि संतान का रक्त समूह। तो देखिए हम बात करते हैं माता या पिता में से। देखिए माता या पिता में से मान लीजिए किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और किसी दूसरे का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि माता और पिता दोनों का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो देखिए संतानों का जो रक्त समूह है वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। इसी प्रकार यदि माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप यदि बी है, यहां पे आप तो दोनों सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहां पे माता और पिता दोनों के यदि ब्लड ग्रुप क्या हो, बी बी हो, तो यदि बी बी ब्लड ग्रुप है तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। माता या पिता दोनों के यदि ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, ए बी है, तो माता पिता के दोनों के यदि ब्लड ग्रुप ए बी हैं तो संतानों में या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें माता या पिता के यदि आपस में समान है ब्लड ग्रुप तो संतानों में भी समान ही रक्त समूह आएगा, और वो है ब्लड ग्रुप ओ। यदि माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप ओ हैं तो संतान का रक्त समूह भी क्या आएगा, ओ ही आएगा, और यदि ये पॉजिटिव ओ है तो संतान में पॉजिटिव रक्त समूह आएगा ओ। तो इस प्रकार से इसके बाद आप देखेंगे कि अब मान लीजिए माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो संतानें कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है, या तो संतान में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। अर्थात यदि माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप संतानों में हो सकते हैं, ए बी और ओ। इसके बाद देखिए यदि ब्लड ग्रुप मान लीजिए माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तब आप देखेंगे कि यहां पे ब्लड ग्रुप ए आ सकता है संतान में, ब्लड ग्रुप बी आ सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी आ सकता है। सेम उसी प्रकार यहां पे आप देख सकते हैं कि यदि माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और किसी एक का ब्लड ग्रुप यदि क्या है, ओ है, तो संतानों में या तो ब्लड ग्रुप ए आएगा या तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। उसी प्रकार अगले क्रम में आप देखिए यदि मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप यदि बी है और किसी एक का क्या है, ए बी है, तो होने वाली जो संतान है उसमें या तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, या तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। जबकि आप यहां पे भी देख सकते हैं इसके बाद यदि मान लीजिए ब्लड ग्रुप क्या है, बी है किसी एक का माता या पिता में से, और किसी एक का क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो होने वाली संतानों में या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है और दूसरे का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो संतानों में ना तो ए बी आएगी और ना ही ओ आएगा, बल्कि यहां पे केवल संतानों में ब्लड ग्रुप या तो ए आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप बी आ सकता है। अब ये 10 प्रकार के जो रक्त समूह प्राप्त होते हैं ना, ये रक्त समूह कैसे प्राप्त होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है, वो यहां पे हम एलीलों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए मानव में जो ब्लड ग्रुप होते हैं या रक्त समूह होते हैं, इनको निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एलील? 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। उसमें से एक एलील है IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO। तो 3 प्रकार के यहां पे एलील हैं, और यही तीनों प्रकार के जो एलील हैं यही मानव में रक्त समूह को निर्धारित करते हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि जो IA और IB है ये प्रभावी होते हैं, जबकि IO जो है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। तीनों के तीनों आपको याद रखना है कि IA क्या होता है, प्रभावी, IB भी क्या होता है, प्रभावी होता है, और IO क्या होता है, अप्रभावी। अर्थात यदि IA और IO और IO का जोड़ा यदि मिलेगा तो ये दोनों अप्रभावी हैं, और सेम इसी प्रकार इनको आपस में मिलाना है। तो अभी तक की कहानी में आपने क्या देखा? सबसे पहले तो आपने ये देखा कि मल्टीपल एलीलिज्म यानी कि बहुविकल्पिता होती क्या है। तो मेंडल ने बताया था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 एलील हो सकते हैं,
लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 से अधिक एलील भी हो सकते हैं। और जैसा कि आपको मानव के वंशागति में समझने को मिलता है रक्त समूह की, तो रक्त समूह की वंशागति को जब हम निर्धारित करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल 3 प्रकार के एलील यहां पे पाए जाते हैं। एक है एलील IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO, जिसमें से IA और IB क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और IO क्या होता है, रेसेसिव होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। और यही तीनों प्रकार के एलील ही आपस में रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। अब कैसे निर्धारण करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये तीनों ही एलील IA, IB और IO, ये तीनों एलील को आपस में मिलाने से 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। इनको आपस में मिलाइए। सबसे पहले देखिए IA को हमने मिलाया किसके साथ, IA के साथ, तो एक जोड़ा बन गया IA का IA के साथ। आपस में सबका जोड़ा बना देना है। तो IA का जोड़ा हमने एक बार IA के साथ बनाया, अब IA का जोड़ा एक बार किसके साथ बना दीजिए, IB के साथ बना दीजिए। सेम उसी प्रकार आप फिर IA का जोड़ा किसके साथ बना दीजिए, इसके साथ, तो IA और IO हो गया, ये आ गया। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं IB में आ जाइए आप, IB का जोड़ा आप एक बार किसके साथ बना दीजिए, IB के साथ ही बना दीजिए। उसी प्रकार IB का जोड़ा जो है आपको किसके साथ बनाना है, IB का जोड़ा जो है आपको बनाना है किसके साथ, IO के साथ बनाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको IO का जोड़ा जो है IO के साथ जोड़े बना देना है। तो IO का जोड़ा जो है IO जोड़े के साथ बन गया, तो एक ये बन गया हमारे पास एलील का समूह। तो कुल मिलाकर के यहां पे आपने देखा कि एलील के 6 प्रकार के समूह यहां पे प्राप्त होते हैं। तो 6 प्रकार के जोड़े यहां पे हमको प्राप्त होते हैं किसके, एलील के। तो हमने क्या कहा कि टोटल जो है रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के एलील्स पाए जाते हैं। उन 3 प्रकार के एलीलों में से पहला है IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO। IA और IB प्रभावी होते हैं, जबकि IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। और इन तीनों को ही हमने एक दूसरे से मिलाया तो 6 प्रकार के जोड़े यहां पे हमको प्राप्त होते हैं। आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया, पहले IA का जोड़ा बनाया हमने IO के साथ, तो ये हो गया IA और IO। IA का जोड़ा हमने एक बार IA के साथ ही बना दिया, तो IA 2 बार हो गया। फिर IA का जोड़ा हमने बना दिया IB के साथ में, ये देखिए। फिर इसके बाद IB का जोड़ा हमने बना दिया IB के साथ में, IB का जोड़ा हमने IO के साथ में बना दिया, और फिर IO का जोड़ा भी हमने IO के साथ बना दिया है। तो आप आसानी से यहां पे देख सकते हैं कि टोटल 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। और यही 6 प्रकार के जोड़े ही आगे चल के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। कैसे निर्धारण करेंगे, तो आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। अब आप देखिए, जैसे IA और IA यदि मिला इस जोड़े में से, तो इस जोड़े में से देखिए IA और IA, तो A तो प्रभावी होता है। देखिए IA क्या है, प्रभावी है। IB भी क्या होता है, प्रभावी होता है। तो IA दोनों है, तो IA क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यदि प्रभावी वाला है तो यहां पे प्रभावी लक्षण ही आएगा, यानी IA और IA यदि है तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ब्लड ग्रुप आएगा A। IA के साथ IB है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, AB आएगा, क्योंकि A भी प्रभावी है और B भी प्रभावी है, तो AB दोनों आ जाएगा। IA के साथ देखिए IO है, तो O जो होता है ये अप्रभावी होता है, तो यहां पे आएगा क्या, IA का आएगा A, यानी ब्लड ग्रुप यदि IA और IO वाला यदि ग्रुप मिलते हैं आपस में एलील, तो वहां पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा। फिर देखिए IB यहां पे एलील और IB एलील आपस में यदि मिलते हैं तो दोनों में B है, इसलिए B प्रभावी होता है, तो B ब्लड ग्रुप बनेगा। फिर IB के साथ में यहां पे IO ब्लड ग्रुप है, तो B जो है यहां पे डोमिनेंट या प्रभावी होता है, तो IO तो यहां पे आएगा नहीं क्योंकि यह प्रभावी है, तो IB यहां पे आ जाएगा। अर्थात IB वाला एलील यदि मिलता है IO के साथ में तो हमेशा ब्लड ग्रुप B प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए IO और IO ये दोनों ही अप्रभावी होते हैं, तो यहां पे चूंकि प्रभावी लक्षण भी तो कोई नहीं है, इसलिए अप्रभावी लक्षण जो है यहां पे O ही प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि इन तीनों ही एलील्स को यदि हम आपस में मिलाते हैं तो हमको 6 प्रकार के जोड़े जो हैं एलील्स के प्राप्त होते हैं, और यही 6 प्रकार के जोड़े ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। अब आप इजीली यहां पे देख सकते हैं कि हमने कहा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो जो ब्लड ग्रुप A है, A के लिए आपने क्या देखा कंडीशन यहां पे कि यदि ब्लड ग्रुप A है तो इसमें कौन कौन से यहां पे एलील्स के जोड़े हो सकते हैं। तो पहला जोड़ा 6 जोड़ों में से आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं। तो इन 6 जोड़ों में से यदि ब्लड ग्रुप A की बात करते हैं तो 2 जोड़े हो सकते हैं, या तो IA और IO वाला जोड़ा होगा तब ब्लड ग्रुप A आ सकता है, या तो IA और IA वाला दोनों जोड़ा होगा तब ब्लड ग्रुप A आ सकता है।
इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी देखिए किस किस प्रकार के एलील के जोड़े से आ सकते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं ब्लड ग्रुप आ सकता है। एक तो इसका ले सकते हैं हम, एक तो हमको लेना पड़ेगा क्या, आईओ और आईबी वाला, ये वाला एलील्स का जोड़ा यदि हम लेंगे तो ब्लड ग्रुप बी प्राप्त होगा। वही यदि आईबी और आईबी ये वाला यदि जोड़ा लेते हैं तब भी हमको ब्लड ग्रुप क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। ब्लड ग्रुप यदि एबी की बात करते हैं तो एबी आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 6 प्रकार के जोड़ों में से केवल आईए और आईबी वाले जोड़े या एलील के जो जोड़े हैं इनसे हमको कौन सा ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा, एबी। तो यानी एबी ब्लड ग्रुप तभी प्राप्त होगा हमको जब आईए और आईबी वाले एलील के जोड़े आपस में मिलेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ को देख लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ तभी प्राप्त होगा जब आईओ और आईओ यानी कि दोनों अप्रभावी वाले एलील के जोड़े यहां पे प्राप्त होंगे, तब ब्लड ग्रुप ओ प्राप्त होता है। अब अंतिम क्षण में यहां पे आपको देखना है कि कैसे निर्धारण होगा। तो निर्धारण के लिए यहां पे आपको 6 समूहों में से कोई भी समूह ले लेना है। आपको इन चीजों का जरूर ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहले हमने आपको बताया है, हमने आपको क्या कहा कि जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप यदि आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो टोटल 10 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। तो 10 प्रकार की संतानों में जो रक्त समूह प्राप्त होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यही जो एलील के जोड़े हैं, इन्हीं एलील के जोड़े को यदि हम आपस में क्रिया कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। अब यहां पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे माता है और यहां पे पिता, तो देखिए माता और पिता में से यदि मान लीजिए दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो सबसे पहले तो आपको दोनों की जगह में क्या रखना है, ए रखना है। तो माता का भी ब्लड ग्रुप यहां पे ए रखना है आपको और पिता का भी ब्लड ग्रुप यहां पे ए रखना है। अब यदि हमको पता करना है कि संतानों में ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपको किस पे गौर करना है, आपको यह तो पता है कि ब्लड ग्रुप यदि ए लिए हैं हमने, तो माता का यदि ब्लड ग्रुप ए है तो हमको पता है कि ब्लड ग्रुप ए कब प्राप्त होगा, जब हम या तो एक जोड़ा ये रखेंगे आई ए और आई ओ वाला, या तो हम ये रख सकते हैं कि आई ए और आई ए। तो ये जोड़ा यदि हम एलील का रखते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा, ब्लड ग्रुप ए प्राप्त होता है। और इसके अलावा पिता में भी यदि हम देखें ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए हम दो में से कोई जोड़ा ले सकते हैं। एक तो जोड़ा ये ले सकते हैं आई ए और आई ओ वाला, दूसरा जोड़ा हम ले सकते हैं आई ए और आई ए। तो यहां पे हमने क्या किया है कि माता के लिए भी, चूंकि माता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, तो हमने यहां पे कौन सा जोड़ा ले लिया है, अभी हम पहले वाले जोड़े की बात कर रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या ले लिया है, हमने लिया है आई ए और आई ओ वाला जोड़ा। सेम पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो दोनों जोड़ों में से आप कोई भी जोड़ा ले सकते हैं एलील का। तो आप चाहे ये वाला जोड़ा ले लें, पहला वाला, चाहे दूसरा वाला जोड़ा ले लें, दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां पे करना क्या है कि हमने माता का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला पहला जोड़ा ले लिया, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है तो हमने ए का पहला जोड़ा ले लिया है यहां पे। अब इनकी आपस में क्रिया करानी है, तो आपस में देखिए क्रिया कैसे कराते हैं। जैसे आप अभी तक चेकर बोर्ड के माध्यम से प्रक्रिया कराते थे, यहां पे आपको नॉर्मली क्रिया करानी है। देखिए जैसे यहां पे पिता का जो आई ए है, ये आई ए जो एलील है, ये किसमें से क्रिया करेगा, पहले आई ओ से करेगा। तो आई ए जब क्रिया करेगा किसमें से, आई ओ के साथ, तो बनेगा क्या यहां पे एलील का जोड़ा, आई ए और आई ओ बनेगा। सेम उसी प्रकार अब इस आई ए की क्रिया आप कराइए, इस आई ए के साथ कराइए। तो आई ए के साथ यदि क्रिया कराएंगे आई ए की, तो यहां पे आई ए और आई ए यानी दो एलील यहां पे प्राप्त हो गए। फिर सेम यही प्रक्रिया आपको नीचे कराना है। अब इस आई ओ का क्रॉस भी आपको कराना है किसके साथ, पहले अब दूसरे वाले आई ओ का क्रॉस आपको कराना है इस पहले आई ओ के साथ में, तो आई ओ आ गया। फिर इस आई ओ का क्रॉस आपको कराना है, इस एलील का क्रॉस आपको कराना है आई ए के साथ। तो आई ओ का क्रॉस हमने कराया आई ए के साथ, तो आई ए आ गया और आई ओ आ गया। अब आपको पता है कि यदि आई ए और आई ए आ रहा है तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ब्लड ग्रुप यहां पे ए होगा, क्योंकि ए जो है प्रभावी होता है, तो दोनों में ए है, मतलब यहां पे ब्लड ग्रुप ए आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है आई ए है और आई ओ है, तो ओ तो अप्रभावी होता है, यानी यहां पे भी हमको क्या प्राप्त हुआ जोड़ा, यहां पे हमको प्राप्त हुआ क्या, यहां पे ब्लड ग्रुप प्राप्त हुआ ए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे आई ओ प्राप्त हुआ है और आई ओ, तो जब ओ दोनों एलील्स प्राप्त होंगे तो यहां पे हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ बनेगा। और इसके बाद फिर देख सकते हैं यहां पे आई ए और आई ओ वाले एलील का जोड़ा बना है, तो यहां पे ए जो है प्रभावी होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बना, ए। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यदि हम माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है और पिता का ब्लड ग्रुप भी यदि ए है,
तो हम इस वाले जोड़े को यदि लेते हैं IA और IO वाले जोड़े को, एलील को, तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां पे A बन रहा है ब्लड ग्रुप, यहां पे भी ये, यहां पे ब्लड ग्रुप A बन रहा है और यहां पे ब्लड ग्रुप O बन रहा है। यानी यदि हम इस जोड़े को लेकर के चलते हैं तो इस जोड़े से हमको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप या तो क्या बन सकता है, या तो ब्लड ग्रुप A प्राप्त होगा, या तो ब्लड ग्रुप क्या प्राप्त होगा, O प्राप्त होता है। तो आप पहले भी देखे हैं, हमने आपको पहले ही लिखाया है कि माता पिता का जो रक्त समूह है, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप यदि A है तो संतानों का ब्लड ग्रुप समूह या रक्त समूह जो है या तो A उत्पन्न होगा या तो O उत्पन्न होगा। आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने जो आपको ये चार्ट दिखाया है इसमें हमने क्या बताया कि यदि माता व पिता दोनों के यदि ब्लड ग्रुप क्या है, AA है, तो उनमें संतानों का जो ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा वो या तो A प्राप्त होगा या तो O प्राप्त होगा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि यहां पे जब हमने आपस में माता का ब्लड ग्रुप A लिया और पिता का ब्लड ग्रुप भी A लिया, तो इसके लिए किस एलील को लेना पड़ेगा हमको, इन दोनों एलील के जोड़ों में से किसी एक जोड़े को ले लीजिए। अब आप मान लीजिए इस एलील को जोड़े को लेते हैं, तो इस एलील के जोड़ों को यदि आप लेंगे तो यहां पे भी IA है और IA इसमें भी है, अर्थात इसमें यदि हम इस जोड़ों को लेके चलते हैं तो केवल और केवल ब्लड ग्रुप A प्राप्त होता है। यानी ब्लड ग्रुप A भी प्राप्त हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी प्राप्त हो सकता है। यदि माता व पिता में ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो संतानों में या तो ब्लड ग्रुप A उत्पन्न हो सकता है या तो ब्लड ग्रुप O उत्पन्न होगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, आप इसके कई सारे एग्जाम्पल इजिली यहां पे देख सकते हैं। जैसे हमने तो यहां पे एक एग्जाम्पल कराया है, इसके बाद आप और अपने से एग्जाम्पल कर सकते हैं। बाई मान लीजिए यहां पे एक और एग्जाम्पल हम करें, जैसे मान लीजिए यदि हम यहां पे देखते हैं कि कोई भी माता है, अब माता का मान लीजिए क्या है, हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, क्या है, ब्लड ग्रुप AB है। और यदि पिता का ब्लड ग्रुप यदि हम देखते हैं तो पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप यदि हम मान लेते हैं क्या है, AB है। तो इनके लिए हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि AB जो है कब प्राप्त होगा, जब हम ब्लड ग्रुप में से जो एलील का जोड़ा है वो IA और IB वाला है। तो IA व IB ब्लड का यदि हम यहां पे एलील का जोड़ा लेंगे तब हमको कौन सी संतान प्राप्त होगी, तब हमको यहां पे निर्धारित होगा IB का। तो देखिए इसके लिए हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि माता भी कैसी है, माता का ब्लड ग्रुप भी कैसा है, AB है, पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, AB है। तो AB के लिए कौन सा हमको यहां पे एलील का समूह लेना पड़ेगा या एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, IA और IB वाला। तो यहां पे आप ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए आप IA और यहां पे आप ले लीजिए IB। सेम वही प्रक्रिया आप यहां पे करिए, यहां पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, AB है, तो AB वाला हमको एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा। तो AB वाला एलील का जोड़ा क्या है, IA है और IB है, तो ये आप ले सकते हैं। अब इनकी आप आपस में क्रिया करा दीजिए। तो जब इनकी आप आपस में क्रिया कराएंगे तो IA का क्रॉस कराएंगे आप किसके साथ, इस IB के साथ, फिर इसी IA का क्रॉस एक बार आप किसके साथ कराएंगे, इसके साथ, IA के साथ। फिर देखिए अब IB बचा हमारे पास, तो इस IB का क्रॉस आप एक बार इसके साथ कराइए, IB के साथ, और फिर IB का क्रॉस आप कराइए किसके साथ, IA के साथ। तो देखिए जब IA का क्रॉस आपने कराया IB के साथ तो यहां पे क्या बना, यहां पे बना IA बना और क्या बना, IB बना। जबकि आपने IA का क्रॉस फिर कराया किसके साथ, इस IA के साथ, तो क्या बनेगा, IA बनेगा और IA बनेगा। फिर इसके बाद देखिए आपने IB का क्रॉस कराया किसके साथ, IB के साथ, तो IB के साथ IB का क्रॉस कराया आपने तो क्या बना, IB बना और यहां पे IB बना। फिर आपने IB का क्रॉस कराया किसके साथ, IA के साथ, तो यहां पे IA बना और यहां पे क्या बना, यहां पे बना IB। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पे क्या बना है, IA। तो चूंकि A तो प्रभावी होता है तो A दोनों में है, यानी ब्लड ग्रुप यहां पे बना A, यहां पे ब्लड ग्रुप A है और ब्लड ग्रुप B है। तो देखिए यदि IA है और IB तो A और B दोनों प्रभावी होते हैं, तो A और B दोनों उपस्थित है, यानी ब्लड ग्रुप यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा AB। नीचे आप देख सकते हैं IB है और IB, तो B चूंकि प्रभावी होता है तो दोनों में B है, यानी यहां पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, B बनेगा। और इसके नीचे आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो IA है और IB है तो यहां पे दोनों प्रभावी हैं, तो यानी ब्लड ग्रुप यहां पे भी क्या बनेगा, AB बनेगा। तो आपने यहां पे देखा कि यदि हम माता और पिता में से यदि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो संतानों का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, या तो B आ सकता है, क्या आ सकता है, या तो B आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, AB आ सकता है। क्या आ सकता है, या तो B आ सकता है,
या तो ए बी आ सकता है या तो ए आ सकता है, क्योंकि यहां पे तीनों ही प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही है। तो जब हम इस एलील के जोड़े को लेंगे तो आपस में आप यहां पे देख सकते हैं कि हमको ब्लड ग्रुप ए भी प्राप्त हो रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी प्राप्त हो रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी भी प्राप्त हो सकता है। तो यदि माता व पिता में से दोनों का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो संतानों में ब्लड ग्रुप या तो ए उत्पन्न होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। इस प्रकार से आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, काफी आसानी से आप यहां पे समझ सकते हैं। सबसे पहले बस आपको ध्यान क्या रखना है कि टोटल 3 प्रकार के ये जो एलील होते हैं, ये तीनों प्रकार के एलील ही रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको तीनों जो एलील हैं इन तीनों समूह को आपस में क्रिया करानी है। तो ये आपस में एलील जब मिलाएंगे इनको, तो आपस में इनको मिलाने से 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त होते हैं। तो 6 प्रकार के जोड़े आपने देखे कौन कौन से, आई ए जोड़ा प्राप्त हुआ, इसके बाद आई ए आई बी हुआ, आई ए आई ओ हुआ। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त होते हैं। अब चूंकि यहां पे आई ए और आई बी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, यानी जहां पे भी आपको आई ए दिख जाएगा अकेले तो यानी वहां पे प्रभावी है आई ए, तो ए ब्लड ग्रुप होगा। आई ए और आई बी यदि दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी प्राप्त होगा। आई बी है और किसके साथ यदि है, आई ओ के साथ है, तो ओ जो है अप्रभावी होता है, इसलिए वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, प्रभावी वाला बी होगा केवल। तो इस प्रकार से आपने यहां पे देखा कि यदि हम किन किन जोड़ों को आपस में मिलाएं तो कौन कौन सा रक्त समूह प्राप्त हो सकता है। तो आपने देखा कि टोटल 6 प्रकार के जोड़े होते हैं। इस 6 प्रकार के जोड़े में से यदि हम आई ए और आई ए वाले एलील के जोड़े को मिलाते हैं तो ब्लड ग्रुप हमको ए प्राप्त होता है, और यदि हम आई ए और आई ए वाले को मिलाते हैं एलील को आपस में तो हमको ब्लड ग्रुप ए प्राप्त होता है। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे हम आई बी और आई ओ वाले को मिलाएंगे तो भी हमको ब्लड ग्रुप बी प्राप्त होगा, और आई बी और आई बी को यदि हम एलील को आपस में मिलाएंगे इस जोड़े को, तब पर भी हमको ब्लड ग्रुप क्या प्राप्त होगा, ब्लड ग्रुप बी प्राप्त होगा। ब्लड ग्रुप ए बी तभी प्राप्त होगा जब हम आपस में ये वाला एलील लेंगे। तो हम आई ए और आई बी इस एलील को यदि हम लेते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो हमको कौन सा समूह लेना पड़ेगा, आई ओ और आई ओ वाला ब्लड ग्रुप समूह लेना पड़ेगा। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे देख भी सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे, अब हम यहां पे यदि हम समझना चाह रहे हैं कि माता व पिता दोनों का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ओ है, तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि माता का मान लीजिए ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, तब आपको नॉर्मली से यहां पे गौर करना है कि हमने क्या कहा है कि ब्लड ग्रुप ओ तभी प्राप्त होगा जब आई ओ और आई ओ वाले एलील आपस में जोड़े बनाएंगे। तो यानी जब ब्लड ग्रुप हमको ओ का ज्ञात करना है तो हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ओ और आई ओ वाले का। तो माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो यहां पे हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ओ का जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ओ के साथ वाला जोड़ा। और इधर भी आपको सेम लेना पड़ेगा क्योंकि पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ओ है, तो आई ओ और आई ओ ये वाला एलील का जोड़ा हमको लेना पड़ेगा। आपस में क्रिया कराइए, इस वाले आई ओ की क्रिया कराएंगे आप यहां पे, तो यहां पे भी क्या बनेगा, आई ओ और आई ओ बनेगा। फिर इस आई ओ की क्रिया करा दीजिए आप इस आई ओ के साथ में, तो भी यहां पे क्या बनेगा, आई ओ और यहां पे आई ओ बना। अब इस वाले आई ओ की क्रिया कराइए इसके साथ, तो भी यहां पे क्या बना, आई ओ बनेगा और आई ओ बनेगा। फिर इस वाले आई ओ की क्रिया कराइए आप किसके साथ, इस आई ओ के साथ, तो भी यहां पे क्या बनेगा, आई ओ और आई ओ। तो यहां पे आप देख सकते हैं चूंकि ब्लड ग्रुप ओ दोनों में है, यहां पे आई ओ और आई ओ, तो यहां पे कोई भी प्रभावी नहीं होता है, इसलिए यहां पे यदि दोनों में ओ है तो यहां पे ब्लड ग्रुप भी क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। इसमें भी दोनों में ओ है तो यहां पे ओ ब्लड ग्रुप, आई ओ तो यहां पे भी ब्लड ग्रुप ओ, यहां पे भी देखिए आई ओ है और आई ओ, तो यहां पे भी ब्लड ग्रुप ओ। यानी यदि माता व पिता दोनों के यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो केवल और केवल ब्लड ग्रुप ओ ही संतानों में प्राप्त होगी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, यानी यहां पे आपको एक कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी कि माता और पिता दोनों के यदि ब्लड ग्रुप समान हैं तो संतानों का ब्लड ग्रुप भी समान प्राप्त होता है। केवल और केवल याद रखना है जो ओ ब्लड ग्रुप है एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि यदि माता व पिता दोनों के ब्लड ग्रुप यदि ओ हैं तो संतानों में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ उत्पन्न होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है कि माता और पिता के यदि ब्लड ग्रुप समान हो तो केवल वही जो है ब्लड ग्रुप प्राप्त हो, उसके अलावा भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप जरूर प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अभी आपको मान लीजिए यदि यहां पे कहा जाता कि माता का जो ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव ओ है, ओ पॉजिटिव है, उसी प्रकार यदि आपसे कह देते कि पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, तो आपको करना क्या पड़ता, बस पॉजिटिव आ जाता यहां पे, तो जो संतानों में ब्लड ग्रुप है वो भी क्या आ जाता, ओ पॉजिटिव आ जाता।
चूंकि यदि ब्लड ग्रुप O हमने लिया है माता व पिता दोनों में तो ब्लड ग्रुप O ही आएगा, और यदि O पॉजिटिव हमने लिया है तो O पॉजिटिव ही आएगा संतानों में। सेम इसी प्रकार से आप किसी भी समूह की वंशागति निकाल सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप समूह की वंशागति आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी यहां पे विषम युग्मजी का निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे माता में मान लीजिए क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। माता में ब्लड ग्रुप क्या है, यदि ए है, और पिता का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, यहां पे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। तो देखिए माता का चूंकि ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बी के लिए हम एलील का कौन सा जोड़ा ले सकते हैं, तो बी के लिए हमको एलील के दो जोड़े में से किसी एक जोड़े को लेना पड़ेगा। तो बी के लिए हमको या तो IB और IO वाला जोड़ा ले लें तब भी हमारा प्राप्त हो जाएगा, और बी के लिए हम दूसरा जोड़ा ये भी ले सकते हैं IB और IB। तो यहां पे मान लीजिए हम क्या लेके चलते हैं, IB लेके चलते हैं और IO वाला जोड़ा लेके चलते हैं। तो यहां पे हमने एलील का जोड़ा क्या ले लिया, IB और IO। तो ये हमने ले लिया IB और ये हमने ले लिया IO। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि माता का चूंकि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, यहां पे सॉरी माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो ब्लड ग्रुप बी के लिए हम दो ही एलील के जोड़े ले सकते हैं, या तो IB IO या तो IB IB। तो हमने यहां पे एक जोड़ा ले लिया है IB और IO वाला जोड़ा। अब पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो ब्लड ग्रुप AB तो तभी प्राप्त होगा ना जब हमको कौन सा एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, IA और IB वाला जोड़ा लेना पड़ेगा। अब आप आपस में क्रॉस करा दीजिए, तो इस IA का क्रॉस आप कराएंगे IO के साथ, तो यहां पे आएगा IA और क्या आएगा, IO। फिर इसके बाद आप इस IA का क्रॉस करा दीजिए किसके साथ, इसके बाद करा दीजिए आप इसके साथ, सॉरी यहां पे IB के साथ। तो IA का क्रॉस आपने किसके साथ कराया, IB के साथ, तो यहां पे IA और IB प्राप्त हो गया। फिर आपने यहां पे क्या किया कि इस IB का क्रॉस आपने कराया किसके साथ, इस IB का क्रॉस आपने करा दिया इस IO के साथ, तो यहां पे हमको प्राप्त हो गया IB और IO। फिर इस IB का क्रॉस कराना है आपको इस IB के साथ, तो IB का क्रॉस कराएंगे IB के साथ, तो IB और IB, यानी यहां पे दो IB आ गए। तो यहां पे अब आप इजीली देख सकते हैं कि यदि यहां पे IA और IB है तो देखिए A और B दोनों प्रभावी होते हैं, तो यहां पे ब्लड ग्रुप बनेगा AB। यहां पे देखिए IA है और IO है, तो O जो है अप्रभावी होता है, यानी यहां पे क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। यहां पे आप देखिए नीचे तो IB और IO है, तो O जो है अप्रभावी होता है, यानी यहां पे क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप बनेगा। अब आप नीचे देख सकते हैं B और B दोनों में है, तो B प्रभावी होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप यहां पे क्या बनेगा, B बनेगा। तो यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, और पिता का यदि ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो संतानों के ब्लड ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं, या तो AB बन सकता है, या तो AB प्राप्त हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो A प्राप्त हो सकता है, और या तो ब्लड ग्रुप क्या प्राप्त हो सकता है, B प्राप्त हो सकता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता रखा है। हमने आपको पहले ही बताया कि यदि मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, यदि B है, और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे AB है, तो आप देख सकते हैं तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। हमने चार्ट में पहले ही आपको बता रखा है। यहाँ पे हमने आपको क्या दिखाया है कि माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, B है, और पिता का ब्लड ग्रुप यदि AB है, तो आप देख सकते हैं कि यदि ये तो या तो ब्लड ग्रुप A आएगा, या तो ब्लड ग्रुप B आएगा, या तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, AB आएगा। तो आपको यहाँ पे तीनों प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप A भी आ रहा है, ब्लड ग्रुप AB भी आ सकता है, और ब्लड ग्रुप यहाँ पे B भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम माता का ब्लड ग्रुप यदि B है और पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो तीन प्रकार के यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप निकालने का या रक्त समूह की वंशागति निर्धारित करने का यह सबसे सरल तरीका है। तो रक्त समूह की वंशागति जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बहुविकल्पिता का। तो बहुविकल्पिता का मतलब है कि यदि किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक एलील की आवश्यकता होती है, या किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक एलील यदि भाग लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। तो मेंडल का नियम में मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि किसी भी एक लक्षण के लिए केवल और केवल दो ही कारक या एलील पाए जाते हैं। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि यहाँ पे ब्लड समूह की वंशागति में, अर्थात रक्त समूह की वंशागति में यह देखा गया कि यहाँ पे तीन प्रकार के यहाँ पे एलील हैं, और ये तीनों ही प्रकार के एलील मिल करके आपस में रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। तो इसी को कहा गया मल्टीपल एलीलिज्म, जो कि मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल ने यही कहा था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी एक लक्षण के लिए दो एलील होते हैं
जबकि बाद में पता चल गया कि किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील भी हो सकते हैं। तो यह मेंडल के नियम का अपवाद है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।